एपिसोड की शुरुआत में हमें फीमेल लीड दिखाई देगी जिसका नाम होता है टोंग जियो और उसका ड्रीम होता है कि वो एक सुपरस्टार बने यानी कि हीरोइन बने। और यहाँ पे वो दे रही होती है ऑडियंस जो कि काफ़ी हद तक हमारे डायरेक्टर लोग को पसंद आता है। बट इनके भी डायरेक्टर मेल होते हैं जो कि मेन हेड होते हैं जिनका नाम होता है जीई, जो हमें मेल लीड में दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेल लीड से डिस्कस होता है कि यही वो लड़की है जो कि अभी अभी ऑडियंस दी, इसका नाम टोंग जियो है। तो आपका क्या ख्याल है? एक्टिंग इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारा हीरो तो उसे देखकर ही पहली नज़रों में प्यार हो जाता है। इधर बेचारी टोंग को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे डॉक्टर के मैसेज आते हैं टोंग के पास और वहाँ पे देखती है कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। और ये देखकर ही वो काफ़ी टेंस में चली जाती है कि सिर्फ 3 महीने मेरे पास है जीने के लिए। खैर क्या कर सकती हूँ मैं, मेरे हाथ में थोड़ी है। वो काफ़ी ड्रंक कर रही होती है और अपने आप बातें कर रही होती है कि ए गॉड, मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया? क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं कम उम्र की नहीं हूँ? अभी मुझे मरना था। तभी वहाँ एक लड़का उसे छेड़ा होता है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो वहाँ उसे कोई बचाता है और जब उसका फेस रिवील नहीं होता है तभी वो उसे देखती है और वो कोई और नहीं चाहिए होता है यानी कि फिल्म का डायरेक्टर। उसे देखकर वो काफ़ी शॉक में चली जाती है और कहती है काश ये 3 महीना मैं इसके साथ इसके प्यार में गुजारूँ, ये कितना हैंडसम और रोमांटिक है। ये ऐसे ही सोच रही होती है और यहाँ पे उसकी खूब पिटाई होती है उस लड़के की भी कि मेरी हीरोइन को तो छेड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो काफ़ी नशे के हाल में होती है तो वो उसे गोद में उठा के उसके घर तक छोड़ता है और उसे लिटाता है, लेकिन जो कि होश में नहीं थी। तो जानते जब होश में इंसान नहीं होता तो क्या कुछ कर बैठता। कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अपनी ओर उसे खींच लेती है और वहाँ पे दोनों में रोमांटिक सा मोमेंट होता है और दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ पे देखते के साथ ही यहाँ पे टोंग अपने आप का कंट्रोल नहीं करती है और वो किस कर लेती है ये सोच के, क्योंकि उसे तो अब 3 महीने ही जीना है तो क्यों नहीं वो इंजॉय करके जिए। और दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों के लिए बहुत रोमांटिक सीन होता है और यहाँ पे जेई भी कुछ नहीं बोलता है। तभी नेक्स्ट जैसे ही किस कर रहा होता है तो डे की आंखें रेड हो जाती है बिकॉज इट्स आवर डे, जो कि अभी तक टोंग को नहीं पता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों बेखबर सोए रहते हैं। तभी यहाँ पे जल्दी से टोंग उठती है और देखती है अरे ये क्या, मैंने क्या कर दिया कल रात? क्या मैं इतनी ड्रंक हो गई थी? आजकल क्या मैं पागल हूँ? मैं 3 महीने जीने के लिए मैं इस हद तक जा सकती हूँ? वो बोलती चुपके चुपके से उठती है, अपने बैग से अपने कपड़े उठाती है ताकि आवाज़ ना हो और जेही ना उठे। लेकिन ख्याल में तो जेही उसके घूम रहा होता है, कल रात वाली बातें सोच के स्माइल भी करती है, लेकिन उसे वहाँ से भागना भी होता है और जल्दीबाजी में वो अपनी आईडी कार्ड भूल जाती है और वहाँ से वो 9-11 हो जाती है। चली जाती है लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए, बट लाइब्रेरी में बुक कम पढ़ा जा रहा था और जेई का ख्याल ज़्यादा आ रहा था। तभी वहाँ पे एक अननोन लड़का आता है, बुक लेता है और उसे वो नहीं देखती है। तभी यहाँ पे वो कोई और नहीं होता है, वो जेई होता है। ये देखकर टोंग काफ़ी डर जाती है, कहता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग थी, वैसे मानना पड़ेगा। इतना बोलते ही जोंग को काफ़ी शर्म आ जाती है, बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे पीछे से ढूंढ रहे थे क्या? तो कहता है नहीं, वैसे तुम्हारा नाम टोंग जियो है ना? तो यहाँ पे बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? यहाँ पे सही हंसता है और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे बोलती है ज़रूर कुछ गलत होने वाला है क्या मेरे साथ? कहती है रुको रुको, मेरा वेट करो, तुम मुझे जानते हो क्या? मुझे ये जानना था, प्लीज़ मेरी आईडी कार्ड वापस करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहता ले लो। वो उछल फान करती है, लेकिन जही से कैसे ले सकती थी, भला वो एक डेविल और उसे वो भी पता नहीं। तो यहाँ पे वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं और यहाँ पे बोलती है मैं काफ़ी थक गई हूँ, अब प्लीज़ दे दो मेरा कार्ड, नहीं तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे ही वो उसके पास जाती है वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे टोंग बोलती है अभी तो यहीं था, वो सडनली क्या गायब हो गया? क्या है वो, इंसान है या भूत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भी सडनली वो उसके पास आ जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पावर्स होते, जाहिर सी बात है डेमोन है। और यहाँ पे दोनों क्यूट भरी नज़रों से एक दूसरे को देखते जो कि रोमांटिक होता है। और यहाँ पे बोलती है तुम कौन हो? अभी तो तुम नहीं थे, फिर सडनली वापस कहाँ से आ गए? तो कहता अच्छा तुम्हें जानना है? कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, बस मेरा कार्ड दे दो।
वो कार्ड उसे दे देता है और वो वहाँ से 9 to 11 हो जाती है। इधर देखने को मिलेगा रैम को, जो कि एक सेलिब्रिटी है यानी कि एक हीरोइन है, और उसे बिल्कुल भी रैंगमिन को पसंद नहीं है कि टोंग उसकी जगह ले। और वो टोंग के पास आती है और कहती है, क्या तुम खुद को समझती हो? क्या तुम सेलिब्रिटी मेरी तरह हीरोइन बनना चाहती हो? सपने में भी नहीं। अपनी शक्ल और मेरी शक्ल का अंदाज़ा भी रखा है। ओह, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम जैसी घटिया लड़की से, चिप टाइप की। वो अपने अम्ब्रेला से गुस्से में आके टोंग को कट कर देती है और जैसे ही थप्पड़ मारने वाली होती है उसमें जेई आता है और उसका हाथ रुकता है। ये प्रोटेक्ट देख रही होती है कि वो मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बोलता है, आइंदा से दोबारा ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना, लिमिट क्रॉस मत करना। और यहाँ पे टोंग को काफ़ी हर्ट हो रहा था क्योंकि वो कट कर दी थी। यहाँ पे बोलता है, तुम ऐसी ही हो क्या शुरू से? चलो यहाँ से। वो उसे आइज़ क्लोज करके एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जाता है जहाँ से पूरी सिटी दिखती है कोरिया की ओर से। देख कर वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है। यहाँ पे बोलती है, एक बात मैं तुमसे पूछूं? तो बोलता, हाँ पूछो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरे लिए तो एक मिस्ट्रियस मैन हो। तो कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूसरे प्लैनेट का हूँ और मैं 1 साल से नहीं, मैं 150 साल से जी रहा हूँ। और उसके चिक पे हाथ डालते ही उसका जख्म गायब हो जाता, उसका पेन भी। कहती है, क्या तुम 150 साल से जी रहे हो? तुम पागल हो क्या? ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। 20-22 के तो दिखते ही हो तुम। तो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। और यहाँ पे बोलता है, 1 सेकंड। वो यहाँ पे चुटकियों में अपना मैजिक दिखाता है। चारों तरफ फायर्स होती है जिसे देख के बहुत सिटी प्रीटी और खूबसूरत लग रही होती है। ये देख कर टोंग काफ़ी खुश हो जाती है और थोड़ा थोड़ा बोलती है, मुझे यकीन है कि तुम मेरे ठीक है मैं मान लेती हूँ। वैसे मैं तुम्हें क्या नाम दूँ? तो कहता है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है। कहती है, ठीक है, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। और यहाँ पे उसे प्यारी बड़ी नज़रों से जी देखता है और यहाँ पे बोलती है, दिल ही दिल क्या फ़ायदा, मेरी खुशी कब तो मैं मरने वाली हूँ। तो यहाँ पे जी बोलता है, तुम अभी क्यों मरोगी? तो यहाँ पे बोलती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम दिल की बात भी सुन लेते हो? कहता है, हाँ जाहिर सी बात है, मैं सब कुछ सुन लेता हूँ, मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है। तभी वो बेहोश हो जाती है। उसे वो अपने प्लैनेट एक स्पेस पे लेके आता है और अपना अंगूठा कट करता है, ये जानते हुए भी कि वो आगे मर भी सकता है, लेकिन बिना परवाह किए भी टोंग को बचाता है। और अपना ब्लड, जो कि उसका रेड नहीं ब्लू होता है, और वो शाइन करता है थोड़ी देर में और उसके पूरे बॉडी में जा रहा होता है। धीरे धीरे उसके सारे नसों में तेज़ी से दौड़ता है और यहाँ पे ये देख रहा होता है कि आई होप कि वो ठीक हो जाए। तभी वहाँ पे ब्लरिंग सा पीछे से कोई क्लैप करता है और कहता है, तुमने खुद की जान बिना सोचे इस स्टूपिड लड़की की जान बचाई। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हें आगे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और क्यों ये सब तुम कर रहे हो? हम इंसान नहीं हैं क्या? तुम्हें अच्छे से पता नहीं हम इंसानों के प्यासे होते हैं क्या? तुम भूल गए? जैसे वो उसे खाने वाला होता है तभी यहाँ पे जी को गुस्सा आता है। वो भी डेविल के अवतार में आ जाता है और अपने रूप में और कहता है, भूल से भी इसे टच मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात तुम्हें समझ में? मैं इसका जान बचाऊं या खुद मैं मरूं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इससे दूर रहोगे, इसको टच मत करना, ये वार्निंग है। कहता है, देखता हूँ तुम भी कितनी दिन तक बच सकते हो। कहता है, भूल से भी नहीं। इतने में अजीब सी एक रोशनी आती है और यहाँ पे दोनों लोग देखते हैं जो कि उसका हाथ से आ रही थी टोंग के, और टोंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी। इसी के साथ गाइस, जो कि अपने बेड पे बिना कपड़े के सोई होती है आराम से, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। तभी उसे होश आता है धीरे धीरे से। तो वो अपनी आइज़ ओपन करती है, देखती है कि मैं वहाँ नहीं कहीं और है। यहाँ पे बेचारा जी सो रहा होता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से वो उठ जाता है। कहती है, क्या मैंने कल की तरह फिर से गड़बड़ कर दी? ओह नो, क्या हो गया मुझे? मैं इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हूँ क्या? और ये आराम से सो जाता है फिर से। कहते है, बोलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, बस तुम्हें मौका चाहिए मेरे करीब आने के लिए ना। ये उसकी बात सुन के भी अनसुना करता है क्योंकि वो तो उसका वो प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी देखती है उसके हाथ में एक बेल रहती है और कहती है, ये क्या है? ये बेल क्यों तुमने रखी है? क्या तुम
पागल हो गए हो मुझे बांधने के लिए। तभी वो आता है उसके पास, जैसे ही आता वो स्लिप करता है और जैसे ही स्लिप करता है वो गिर रहा होता है बिल्कुल स्लो मोशन में हवाओं में तैर रखकर, और वो सीधा जाके गिरता है टोंग के नीचे। और यहाँ पे टोंग उसको देखती है कि वो ठीक उसकी गोद में गिरा हुआ है, और ये देख के वो काफ़ी शॉक में चली जाती है। गाइस फनी मोमेंट बहुत है। तभी इसको काफ़ी चिल्लाती है और कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से मेरे क्लोज आए। उसके बाल को पूरा नोचती है वो और कहती हटो यहाँ से। यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों लोग कपड़े में रहते हैं। यहाँ पे तो जे पहले ही कपड़े में था, तो टोंग बोलती है ये सब क्या है, ये घंटी क्यों है। तो यहाँ पे कहता है मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए इस घंटी को तुम कभी नहीं खोलोगी। तो कहती है ऐसी कौन सी बात है। तो यहाँ पे बोलता है अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो टोंग तो प्लीज़ ये घंटी कभी मत कहना कि मैं खोलूँगी। तो बोलता है आई बात तुम्हें मेरी समझ में, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि उसे वो घंटी उसके लिए था प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है टोंग को तो जी को उसके बेड से पता चल जाएगा, तब वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था। तभी वो उसे किस करता है सडनली, और ये देख के वो काफ़ी शॉक में चली जाती है और वो स्माइल करता है। कहती है तुम एक नंबर के चिन्नी चोर इंसान हो, पता नहीं मैं भी किस इंसान से दिल दे बैठी। कहती है क्या भी मैं भी भूल गई यार। तो कहता है अरे जो तुमने कहा वो सही था। कहती है भागो यहाँ से नहीं तो मैं जान से सच में मार दूंगी तुम्हें। तो कहता है अच्छा इतना हिम्मत। वो उसे बुली करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमारी टोंग को भी तो ज़ही पसंद आ गया था, उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। वो उस किसिंग को सोच रही थी। कहती है नो 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 नो। इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा वो मोबाइल से मेकअप कर रही होती है और यहाँ पे वो देखती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं मुझे और अच्छी लुक देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे पीछे से आ जाता है जेई अपने कपड़े को खोल के। यहाँ पे वो उसके घर में ही रहती है और वो आइज़ क्लोज कर लेती है। कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, पागल वागल तो नहीं हो गए, फिर से एक बार और मुझे कुछ नहीं करना। वो मैं होश में नहीं थी। चिल्लाती है काफ़ी कस के। कहती है जो यहाँ से पूरे कपड़े पहन के आया करो प्लीज़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेई हंसता है। कहता मेरा घर है मैं जैसे भी रहूँ। यहाँ पे भाग जाती है टोंग। कहती मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। यहाँ पे बोलता है ये लड़की भी ना क्या है। तभी उधर यहाँ पे जी को घुटन सी फील होती है और यहाँ पे ठीक उसके पीछे सेकंड डेविल रहता है जो कि बदमाश होता है। कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, ये स्टूपिड गर्ल के पीछे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो वैसे भी मरेगी ही। यहाँ पे देखने को मिलेगा वो जाती है मिलने के लिए डायरेक्टर से और यहाँ पे वो एक्ट्रेस बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन डायरेक्टर सॉन्ग मतलबी इंसान थे, वो लड़कियों के साथ छिड़खानी कर रहे थे। लेकिन ये बेचारी को भी समझ में नहीं आ रहा था। टोंग को इतनी अभी मैच्योर नहीं थी, तो वो उससे खुश होती है कि उन्होंने उसे सेलेक्ट किया है। इधर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा और वो उसका हैंड टच करता है, बट वो हैंड हटाती है क्योंकि उसे बहुत अजीब फील होता है उसके पास रहने से और वो थोड़ा से दूरियां बना लेती है। कहती है कि प्लीज़ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप मुझसे दूर रहकर बात करो। इधर वो जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि पीछे कोई है। तो यहाँ पे बोलती है मुझे पता है यही तुम हो। तो दिखती है कोई नहीं है। फिर वो जा रही होती है। फिर डरावनी सी उसे आवाज़ आती है। कहती है अब बाहर आओ, जो बहुत हुआ छुपन छुपाई का खेल, दिमाग मत ख़राब करो, मुझे पता है तुम ही हो। लेकिन फिर जैसे ही पलटती है वहाँ फिर कोई नहीं होता, सन्नाटा होता है और ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन वो बोलती है मुझे पता है यही तुम ही हो सकते हो। लेकिन जब देखती है थर्ड टाइम कि वो नहीं है तो वो काफ़ी घबरा सी जाती है और डर सी जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जैसे वो हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पे ज़ई आ जाता है और कहता है कि शी इज़ माइन। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मैं जीऊँ या मरूँ इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर तुमने दोबारा उसके आसपास भी मंडराने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे लिए कौन हो लिंगजियो, याद रखना ये बात मेरी। इधर जा रही होती है टोंग, ये सब सोचती है पता नहीं डायरेक्टर सॉन्ग कैसा इंसान है क्या है। तभी यहाँ उसे कोई किडनैप करता है, उसे बेहोश कर देता है और यहाँ पे उसे उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करता है। ये सब कौन करवा रहा था ये तो हमें आगे पता चलेगी। यहाँ पे जल्दी से कार के अंदर बंद होता है, कहता गाड़ी चलाओ। इधर वो बेल बजता है जो कि उसके हैंड में होती है। तभी यहाँ पे वो
लिंग जियो को छोड़ता है और छोड़ के कहता है कि मैं फिर आऊँगा, मेरी बात हमेशा याद रखना। और यहाँ पे जेई चला जाता है और ये सब काम लिंग करवा रही थी जो कि सुपरस्टार है, और कहती है क्या मेरा काम हो गया, मुझे फ़ोटो भेजो उस लड़की का, उसकी ऐसी हर्ष करना कि दोबारा वो सपने में भी ना सोचे सुपरस्टार बनने का। इधर देखने को मिलेगा खाली रास्ता है और तेज़ी स्पीड से जा रही होती है गाड़ी, तभी वहाँ पे ब्लरी मुलैन सब कुछ दिखता है जो ड्राइव कर रहा होता है गुंडा, और यहाँ पे कोई और नहीं जेई होता है जो कि उसके बेल की आवाज़ सुनकर आया होता है। और यहाँ पे वो उसे गोद में अपने उठाता है और बाकियों की हालत हड्डी गुड्डी सब एक कर देता है मार कर उसे। वो सब गाड़ी से इधर उधर गिरे पड़े होते हैं, कुछ होश नहीं होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उठाता है, सीधा लेके चला जाता है। इधर कॉल करती है लिंग और कहती है क्या हुआ, मेरा काम हुआ? तो कहता है सॉरी मैम, एक आदमी था जो कि बहुत बुरी तरीके से मारा और वो उसे उठा के ले गया, जो कि उसकी पीछे की पिक थी, आगे की पिक नहीं थी। बस दिख रहा था कि टोंग उसके गोद में है और कौन है वो लड़का उसे नहीं पता था। इधर वो उसे रूम में लेके आता है जो कि अपने साथ उसे सेफ रखता है, बहुत क्यूट से उसे देखता है, बहुत उसका केयर करता है। और यहाँ पे टोंग बिल्कुल बेहोश थी, जबकि उसे बेहोश किया गया था, वो सोई होती है। तभी सडनली उसकी नींद टूटती है और देखती है फिर से अगेन कि उसके करीब में कोई और नहीं जेई है। यहाँ पे बोलती है फिर से तुम आ गई, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्यों बार बार मेरे पास आ जाते, जाओ यहाँ से तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे शर्म आती है, जाओ यहाँ से, हटोगे कि नहीं? तो कहता अच्छा शर्म किस बात की, अब क्या बचा, अब तो तुमने सब दिखाई दिया, एक बार नहीं कई बार। यहाँ पे वो उसका टांग खींचता है। यहाँ पे बेचारी बहुत शेमलेस फील करती है। यहाँ पे बोलती है वो गलती थी मेरी, वो मैं ड्रंक में थी, मुझे होश नहीं था, इसका क्या मतलब है, तुम बार बार मौके का फ़ायदा उठाओगे? तो कहता है ये मेरा बेड है, मैं जैसे भी सोऊं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम सोई थी मेरे बेड पे, अभी रात में मैंने ही तुम्हें लाया था और तुम ही बोली थी चलो मेरे पास, चलो मेरे पास, तो मैं चला गया तुम्हें लेकर। कहती है अब अपनी झूठी कहानी बकवास सुनाना बंद करो और जाओ यहाँ से तुम। कहता है नहीं जाऊँगा। बोलती है जाओ यहाँ से। यहाँ पे वो बहुत मज़े से उसकी बकबक सुन रहा होता है, काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि जेई को वो बेहद पसंद थी। और यहाँ पे उसे टेंस भी था कि उसकी टोंग को कुछ हो ना जाए। तभी इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे वो काफ़ी घबराई भी होती है और उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। ये क्यों हो रहा होता है यह हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जिससे आगे के नेक्स्ट एपिसोड आपको ऐसे ही मिलते रहे। और लाइक शेयर करना बिल्कुल सी होती है। तभी जैसे ही आती है यहाँ पे डायरेक्टर सॉन्ग हमला कर देता है टोंग पे और उसके गर्दन को चीप रहा होता है, मानो कि वो उसे मारना चाह रहा होता है। यहाँ पे कहती है सर आप क्या करें, प्लीज़ छोड़ो मुझे। और यहाँ पे वो डायरेक्टर सॉन्ग नहीं उस जगह होता है लिंग जियो, जो कि गेटअप चेंज किया हुआ होता है, डायरेक्टर सॉन्ग का उसे मारना चाह रहा था। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊँगी। और यहाँ पे उसे बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ पे जेई आ जाता है और जेई को देख के ही वो उसे हक कर लेती है और काफ़ी डर जाती है। कहता है सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं हूँ ना, आ गया हूँ ना, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही भयंकर नज़र से देखता है लिंग जी को। और इधर देखने को मिलेगा कि डायरेक्टर सॉन्ग गिरे पड़े होते हैं और उसे होश नहीं होता है कि उसे क्या होता है, क्योंकि वो तो उसमें घुस गया था लिंग जियो। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे लिंग जियो आ जाता है अपने अड्डे यानी कि अपनी जगह और उसके घर आता है। यहाँ पे जेई यानी दोनों जो साथी रहते थे यहाँ पे बोलता है कि तुमने बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि तुम टोंग से दूर रहोगे, लेकिन तुमने सुना नहीं। यहाँ पे कहता है कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ, उसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है आज तुमने उसे छुड़वा लिया, देखता हूँ कब तक छुड़वाओगे। तभी यहाँ पे याद करता है जेई, यहाँ पे रो रही होती है टोंग बहुत सालों पहले और यहाँ पे रो रही होती है अपनी माँ की याद करके कि वो उससे क्यों दूर चली गई। यहाँ पे जेई उसे देखता है, इंसान की उसे बू आती है यानी स्मेल आती है और वो बहुत ज़ख्मी हालात में होता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे टोंग पलट के देखती है, कोई आदमी नज़र आता है, वो उसके पास दौड़ के जाती है
और उसे क्या पता था कि वो एक डेविल है। तभी वो उसे जल्दी से पानी पिलाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और हल्की हल्की होश आती है। वो उसे देखता है और वहाँ फुल मून आ चुका होता है और यहाँ पे वो कोई और नहीं टोंग होती है। ये सब देख के उसकी हेल्प वो कर रहा था। तभी से वो उससे लव कर रहा था। वो उसे ढूंढ करने के लिए इस दुनिया में आया था। इधर देखने डायरेक्टर सॉन्ग को लिंग अपने कब्जे में कर रही होती है ताकि मेन लीड का रोल टोंग को ना दिया जाए। उसे इतने सारे पैसे देके कहती है अब आपका क्या ख्याल है, और उसमें चिपक कर बातें कर रही होती हैं। डायरेक्टर सॉन्ग तो वैसे ही वाहियात इंसान था ही। वो उसे टच करता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिंग बोलती क्योंकि वो इन एनी हाउ किसी हद तक भी जा सकती थी टोंग को नीचे गिराने के लिए। इधर यहाँ पे वो बैठी होती है टोंग और सोच रही होती है कि आखिर डायरेक्टर सॉन्ग ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वो सोचती है मैं मैसेज करती हूँ जेई को, करूँ या ना करूँ, कहीं वो बिज़ी तो ना होगा। तभी सडनली यहाँ पे जेई पीछे से आ जाता है और यहाँ पे वो देखती है टोंग की। कहती है जेई तुम हो? कहता हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि एक बार और उसके साथ लग रहा था कि पीछे कोई है जबकि कोई नहीं होता है। कहती है कि वो फाइनली तुम ही होती। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों गई? कहती नहीं कुछ, बस ऐसे ही। तो कहता है चलो तुम्हारा मूड ऑन करने के लिए क्यों ना गेम खेला जाए, बोलो क्या कहती हो। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे लिंग अपना गेम खेल चुकी होती है। इधर जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग डायरेक्टर उनसे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ तो चिपकी होती है लिंग और यहाँ पे वो बहुत बोलती है सर मैं आई हूँ मुझे रोल करने के लिए जो आपने मुझे दिया था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर सॉन्ग जो था वो उसे इग्नोर करता है, लिंग को ज़्यादा वैल्यू देता है। ये सब देखकर उसका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है और वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए रात काफ़ी हो जाती है। वो एक बाहर के रेस्टोरेंट पे बैठ के ड्रिंक करती है। तभी यहाँ पे जेई उसे ढूंढता है। वो आता है, उसे देखकर स्माइल करता है, कहता है कि ये पगली देखो यहाँ, और मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ पे बोलती है क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहोगे? कर भी लो, आजकल की ज़िंदगी तो कुछ ही दिन की है। यहाँ पे आता है जेई उसके पास और ड्रिंक करता है। कहता है अच्छा ज़िंदगी 4 दिन की है? कहती है हाँ तुम भी पी लो। तभी वो सभी सामने पब्लिक प्लेस में उसे एक रोमांटिक सा किस करता है और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है इन दोनों के लिए। तभी वहाँ पे वो उसे अपनी पीठ पे उठाकर वो उसे उसके घर तक छोड़ता है, यानी दोनों साथ ही रहते थे ताकि यहाँ पे जेई उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और फिर से नशे की हाल में वो उसके साथ काफ़ी खुश होती है ये जानते हुए कि वो एक डेविल है। तभी कॉल आता है और यहाँ पे बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे बोलती है टोंग नहीं मैं होश में आ चुकी हूँ, तुम्हें अब जाना चाहिए, काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है फिर हम लोग बाद में रोमांस कर लेंगे। तो कहता अरे आजकल तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो। तो दोनों किस करते एक दूसरे को और यहाँ पे कहता है डरना मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये बेल है ना तुम्हारा? कहती हाँ। इधर आता है डायरेक्टर जेई जो कि डायरेक्टर सुंग का भी डायरेक्टर है और यहाँ पे लिंग जो भी रहता है। ये तीनों चला रहे होते हैं कंपनी फिल्म इंडस्ट्री का। तभी यहाँ पे बोलता है लिंग जियो कि क्यों ना हम लोग रिप्लेस कर दें, लिंग को हटा कर यहाँ पे टोंग को बना दिया जाता है मेल लीड। तो यहाँ पे बोलता है अरे ये कैसे पॉसिबल है डायरेक्टर सॉन्ग? कहता है पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। कहता है ठीक है तुम लोग जो बोलो मैं वही करूँगा। यहाँ पे बोलता है लिंग जियो क्या कैसा रहा, तुम्हारी मुराद तो पूरी हो गई, अब देखो आगे आगे होता है क्या। और यहाँ पे वो कॉल करता है किसी अननोन पर्सन को और वो कोई और नहीं होती है, वो लिंग होती है। तो कहती है हाँ बोलो क्या बात है। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे ब्रिज पे आ जाओ मिलने के लिए। यहाँ पे वो चली जाती है मिलने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है बोलो क्या बात है और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो कहता है मेरे पास फालतू की टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। वो जाने लगती है। तभी वो कॉल करता है। कहता है ये तो तुम्हारा ही नंबर है ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुमने ही टोंग को अपने इंडस्ट्री में किडनैप करवाया था। यहाँ पे बोलती है अपने बालों को झाँके कि अगर तुम्हें मैं चाहिए या पैसे चाहिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे बोलता लिंग से मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और ना तुम्हारे पैसों में, ये फ़ोटोग्राफ्स रखो, वक्त आएगा इसका यूज़ करना। वो उसे इतना कहता है। इधर ये दोनों गेम खेलते हैं और यहाँ पे दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। यहाँ पे गेम किसिंग वाला होता है, जो जीतेगा वो
किस करेगा। यहाँ पे बोलता चलो किस करो, तो वो उसके डायरेक्ट लिप पे किस करती है चिक को छोड़ के, जो बहुत रोमांटिक फील होता है उन दोनों के लिए भी। और आप सब गाइस देखने में मज़ा आता है ऐसे क्यूट क्यूट सा रोमांस। तभी यहाँ पे कॉल आ जाता है, वो काफ़ी टेंस में हो जाती है कि डायरेक्टर सॉन्ग कॉल क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेई बोलता है अरे रिसीव भी कर लो, जाने तो वो सब बात को। कहती मुझे रिसीव नहीं करना, कहता जी कर भी लो। तभी यहाँ पे वो बताता है डॉक्टर सॉन कि सॉरी मेरे से गलती हो गई कल के बिहेवियर के लिए, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मुझ में थोड़ी बैड मैनर्स, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैंने तुम्हें कॉल किया था इसलिए कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मेन लीड हीरोइन में तुम होगी। ये सुनते ही वो काफ़ी शॉक में चली जाती है और ये सब तो जेई का कमाल था। और यहाँ पे वो चाहता था कि वो उसे एज लाइक हीरोइन में देखे, वो काफ़ी हुर करती है। इधर वो आती है स्टेज पे नेक्स्ट मॉर्निंग कि मैं टोंग हूँ और अब से मैं एक्टिंग करूँगी खुद की मूवी पे और मैं लीड रोल लूँ। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं मीडिया पब्लिक। तभी यहाँ पे लेंग आती है और बोलती है तुम करोगी। और यहाँ पे पता चलता है कि वो दोनों बहनें हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। यहाँ पे बोलती है लेंग कि ये लड़की अपने बॉस के साथ रात गुजार कर इसे अपने अंडर कंट्रोल करके उसे ब्लैकमेल करके उसने अपने आप को चुना है हीरोइन बनने के लिए। क्यों, सही कहा ना मैंने। यहाँ पे बोलती है टोंग क्या बकवास कर रही हो। तभी वो सारी फ़ोटोग्राफ्स फेंक देती है जो कि लिंग्स का काम था। और यहाँ पे सारे मीडिया पब्लिक्स उठाने लगते, सबको लगता हाँ ये बात तो सच है। और यहाँ पे काफ़ी स्माइल करता हुआ लिंग्स नज़र आता है कि अब तो गया ये काम से जेई। यहाँ पे काफ़ी डर जाती है टोंग, उसका रेपुटेशन ख़राब हो रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री का। तभी यहाँ पे बोलता है जेई कि इसे कुछ भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, लेकिन हाँ हम दोनों मिलने से पहले एक फियांसे हैं, ये बात आप सब जान लीजिए। और अगर नहीं जानना चाहते तो मैं चाहता हूँ कि आप सब के रहते ही क्यों ना मैं इसके साथ इंगेजमेंट कर लूँ जिससे कि प्रूफ हो जाए। और ये बात सुन के लिंगजियो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। यहाँ पे क्यूट सा रिंग अवेलेबल ऑलरेडी जेई के पास रहता है, वो उसे पहना देता है और कहता है कि यू आर माई फियांसे, अब तुम्हें डरने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उसे तो वो शुरू से पसंद था ही। इधर काफ़ी गुस्से में आ जाती है लिंग कि उसके किनारे पे पानी फिर गया। इधर दोनों में रोमांटिक सा सीन होता है। यहाँ पे बोलती है टोंग तुम डायरेक्टर हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलती है बता देते तो कितना अच्छा होता। अच्छा एक बात बताओ ये बिल कैसे काम करता है। तो कहता ओफो इतना सारा क्वेश्चन तुम एक बार में ही जान लोगे, कुछ रहने भी दो। कहती नहीं मुझे ये बिल का जानना ज़रूरी है कि मैं खतरे में जब भी रहूँगी तो मैं कैसे करूँगी। तभी उसका मुंह बंद कराने के लिए वो उससे किस कर देता ताकि वो चुप हो जाए। तो अलग अंदाज में आती है और यहाँ पे जेई को हंसी आ जाती है। कहती है ये बिल काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं देखो मुझे कोई किडनैप कर रहा है और मुझे बचाने। वो खुद को गले से लगा देखो मैं मरने वाली हूँ, अब तो काम करेगा बेलना। यहाँ पे जेई हंसता है, कहता है अरे पागल ऐसे ये काम नहीं करेगा। कहती है मैं तो एक ह्यूमन हूँ, तुम एक डेविल हो, क्या हम दोनों कभी एक हो सकते हैं। तो यहाँ पे जेई बोलता है हाँ क्यों नहीं एक हो सकते हैं। तो कहती है अच्छा तुम्हारा हार्ट बीट चलता है क्या। कहता लो सुनो। तो वो सुनती है उसकी दिल की धड़कनें जो कि बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही होती क्योंकि उसे हार्ट नहीं होता है। यहाँ पे बोलती है तुम्हें तो हार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे जेई बोलता है मैं तुम्हारे हार्ट को देखकर फील करता हूँ और क्या चाहिए। यहाँ पे दोनों में जेई की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो मतलब मर ही जाता है। तो यहाँ पे टोंग आती है उसके पास जो कि काफ़ी रिक्वेस्ट करती है लिंगजियो से उससे मिलने के लिए। वो उसे इस हाल में देखती है और सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ वो उसके साथ कितनी खुश थी, कितनी अच्छी थी और उसके वजह से आज जेई इस हाल में है। वो नहीं चाहती थी। कहती है गेट अप प्लीज़ जेई उठ जाओ, मेरे लिए नहीं तो मेरे प्यार के खातिर। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद की जान ले रहे हो। प्लीज़ जाग जाओ, देखो तुम्हें कुछ तो याद होगा। प्लीज़ देखो तुमने मुझे बेल दिया था, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, तुमने मुझे जीने का तरीका सिखाया।
प्लीज़ जेई उठ जाओ। वो खूब रोती है, खूब वो बेल को आवाज़ देती है, कहती मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज़ आ जाओ वापस। उसे बहुत झिझोलती है बट कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जेई इस दुनिया से जा चुका होता है। बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पे बोलता है लिंगजियो कुछ भी नहीं होगा, बस एक शर्त पे इसे हम ज़िंदा रख सकते हैं। तभी उसे हर वो पल याद आता है टोंग को। जेई कहती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जेई ज़िंदा वापस चाहिए। तो कहता है वो जो बेल तुम्हें दिया था वो इससे इसकी जान वापस आ सकती है। कहती है मैं अपनी जेई के लिए ये बेल क्या कुछ भी दे सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो ये बेल मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे वो लेट जाती है, उसके हाथ में भी बेल दिया जाता है, देता है लॉन्ग जो अपनी शक्तियों का यूज़ करता है। और यहाँ पे टोंग और जेई दोनों साथ में बेहोश लेटे हुए होते हैं और पूरा पावर शक्तियाँ उन दोनों के पास जा रही होती है, दोनों के फेस पे। और यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है ठीक लिंगजियो के मुताबिक कि वो ठीक हो जाए, यानी जेई ठीक हो जाए, वापस आ जाए। तभी यहाँ पे वो शैडो दिखती है यहाँ पे टोंग की, और पूरा छाई ही छाई होता है। यहाँ पे बोलती है कि टोंग मैं यहाँ। जेई कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे बोलती हो वो तुम थे ना, जब मैं छोटी थी अपनी माँ को मिस कर रही थी तो तुम उस वक्त भी मेरे पास आए थे। मैंने उस वक्त तुम्हें पहचाना नहीं था, तुमने उस वक्त भी मेरी मदद की थी। यहाँ पे बोलता है तुमने भी तो मेरी मदद की थी। दोनों लोग बेहोश में रहते हैं बट दोनों की जो स्पिरिट होती है बात कर रही होती है एक दूसरे से। यहाँ पे बोलती है टोंग जेई को कि प्लीज़ तुम खुश रहना, अब मेरा वक्त हो गया है जाने का, मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही सारी पावर्स टोंग की जो कि दिया होता है पहले जेई, वो जा चुकी होती है, टोंग जग चुकी होती है। और यहाँ पे बोलता है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। इतने में ही होश आ जाता है जेई को और कहता है कि वो कहाँ है। तो यहाँ पे बोलता है कौन भाई, वो कौन। कहता है यहाँ टोंग आई थी ना। यहाँ पे बोलता नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी, उसे क्या पता, वो तुम्हें छोड़कर चली गई है बहुत दूर, उसने मुझे ऐसा बताया। यहाँ पे बोलता है जी क्या, उसने ऐसा कहा, मुझे यकीन नहीं है। कहता है यही सच है और मेरी शक्तियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी और मैंने तुम्हें अपनी शक्तियाँ दी है, तो प्लीज़ अब जो भी करना सोच समझ के करना। इतना कह के वो भी कमज़ोर हो रहा होता लिंगजियो। इधर देखने को मिलेगा टोंग काफ़ी रो रही होती है, हंस रही होती है सोच के कि बस किसी तरीके से जेई खुश हो जाए और वो ठीक रहे। इधर कहता है जेई मुझे उससे बस एक बार बात करनी थी, काश मैं एक बार उससे बात कर लेता। यहाँ पे लिंगजियो की हालत और ख़राब हो जा रही होती है। कहता है भाई सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जेई बोलता है तुम्हें क्या हो रहा है। तभी उतने वो बेहोश हो जाता है। लिंगजियो का जल्दी से वो कोट को ओपन करता है क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ जेई को दे दिया था। बोलता मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूँगा। जब तुमने मेरी जान बचाई पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। वो उसको पूरा शक्तियाँ डाल देता है बचाने के लिए। इधर देखने को मिलेगा जंगल में वो उस बेल जो हमेशा पहनी रहती थी, आज वो खाली थी। वो बहुत रो रही होती है और वो हर एक पल याद कर रही होती है। जाहिर सी बात है जो लोग प्यार में होंगे उसे पता होगा वो एहसास। तभी सडनली उसे वो कोई किडनैप करके ले आता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। वो बेहोश बेचारी पड़ी होती है। अब वो कोई और नहीं लेंग होती है। लेंग बस चाहती थी कि किसी भी तरीके से टोंग मर जाए और वो फ्यूचर में सुपरस्टार नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ लेंग ही रहे। यहाँ पे बोलती है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, आखिर तुम क्या चाहती हो। यहाँ पे बेचारी को मार मार के अधभड़ा कर दी थी और इतने पे भी उसे चैन नहीं आता है। लेंग को खूब मारती है। वो कहती है जाओ यहाँ से तुम सब, मैं बताऊँगी इसे अकेले में। यहाँ पे कहती है ओ तुम्हें पॉपुलर बनना था मेरी जान, अब बनो ना, कैसे पॉपुलर बनती हो। तभी बोलती अरे तुम्हारी फ्रेंड का कोई भी आज कॉल मैसेज नहीं आया। और यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो रही होती है कि आज उसे बचाने वाला कोई नहीं है और आज मैं इसका काम तमाम कर दूंगी, यानी कि इसको आज मैं जान से मार दूंगी। देखती हूँ कि कौन आता है। यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझसे,
आखिर तुम क्या चाहती हो। लेकिन वो इस हाल में नहीं थी क्योंकि उसे कैंसर थी, वो बार बार कमज़ोर हो रही थी। तभी वो मैसेज मिल जाता है लेंग जियो को, जो कि ठीक हो चुका होता है। वो पहुंच जाता है उसके अड्डे पे जहां लेंग ने उसे किडनैप किया होता है, टोंग को। और ये देख के लेंग काफ़ी घबरा जाती है कि ये यहाँ कैसे, और हल्की हल्की होश में टोंग भी देख रही होती है और यहाँ पे बोलती है, क्या तुम इसे बचाने आए हो, देखती हूँ कि तुम इसे कैसे बचा सकते हो। तभी यहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग भी दिया था कि तुम दूर रहना, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब देखो तुम्हारा क्या होता है। वो अपनी पावर से उसका एक फेस जला देता है और यहाँ पे उसे काफ़ी जलन हो रही होती है। तभी यहाँ पे वो आता है, कहता और चाहिए या जाओ यहाँ से। यहाँ पे ये सब टोंग तमाशा देख रही होती है, कहती है तुम क्यों मुझे बचाने आए। यहाँ पे कहता है भाई नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे इस हाल में नहीं देखना था तुम्हें, इसलिए मैं आया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच कि तुम एक बार फिर से मेरी जान बचाई, हम लोग एक फ्रेंड तो हो ही सकते हैं। और वो ठीक है ना। तो कहता हाँ वो ठीक है। बोलती है उम्मीद करती हूँ वो मेरी सारी मेमोरी भूल जाए और अपनी लाइफ में खुश रहे, अपनी दुनिया में। यहाँ पे वो बता भी नहीं सकता था कि वो खुश नहीं है, यानी कि जेई। लेकिन यहाँ पे जेई आ जाता है, यहाँ पे टोंग छिप जाती है। यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे जेई बोलता है कि बोलो मैंने तुमसे कुछ पूछा। तो यहाँ पे बोलता है लिंग जियो बस ऐसे ही, कुछ नहीं, घूम रहा था। यहाँ पे वो छुपी होती है ताकि उसे एहसास ना हो, स्मेल तक की भी बू ना आए। अपनी सांस रोक के रखती है, लेकिन उसे एहसास हो रहा होता है कि कहीं आसपास ही टोंग है। कहता है मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल पाऊँगा अपनी लाइफ में, चाहे मैं इस दुनिया में रहूँ चाहे मैं अपनी दुनिया में चला जाऊँ। ये सब सुन रही होती है। यहाँ पे बोलता है लिंग जियो भाई अब हमें यहाँ से चलना होगा। यहाँ पे काफ़ी वो चीख चीख के रोती है, वो बेबस हो जाती है, ना चाहकर भी उससे उसको दूर रहना पड़ता है। क्या करे, उसके पास कोई और उपाय नहीं था। इधर ये पागलों की तरह जेई ढूंढता है, वो भी उस पल को याद करता है जब वो उसके साथ कितना खुश था, यानी टोंग के साथ। यहाँ पे बोलता है प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ एक बार कुछ मुझे ऐसा एहसास दिला दो कि तुम मेरे करीब हो, मुझे ऐसा लगता है। इधर जंगलों में चिल्लाती है जेई आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और ज़िंदे रहो, मेरे वजह से तुम तकलीफ़ में ना रहो। और यहाँ पे टोंग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी और उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही बेहोश होती है तभी सडनली जेई वहाँ पे आ जाता है। उसे एहसास था कि वो ज़रूर उसके आसपास। यहाँ पे बोलता है नहीं टोंग मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। वो अपना फिर से ब्लड काटने लगता है, लेकिन कहता है कि यहाँ पे प्लीज़ मुझे करने दो। यहाँ पे रोक देती है टोंग, कहती है तुम्हें मेरी कसम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है, प्लीज़ मेरे लिए सेटिस्फाई तुम मत करो। वो कहती है प्लीज़ प्रॉमिस करो मेरे मरने के बाद तुम खुश रहोगे। यहाँ पे बोलता है नहीं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा टोंग। लेकिन यहाँ पे टोंग तो जा रही होती है क्योंकि कैंसर उसकी काफ़ी बढ़ चुकी होती है और यहाँ पे बोलती है प्लीज़ अपना ख्याल रखना। यहाँ पे जेई का रोते रोते बुरा हाल होता है, वो अफसोस करके रह जाता है, एक बंधन में बन जाता है उसकी प्रॉमिस की वजह से और इतना कह के वो मर जाती है। यहाँ पे वो काफ़ी रोता है, कहता है क्यों तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। इधर काफ़ी अरसा बीत जाते हैं। यहाँ पे लिंग पागल हो चुकी होती है, कहती है सबको मैं एक स्टार हूँ, क्या तुम्हें मुझे नहीं पता, तुम्हें तो मेरा फोटोग्राफ लेना चाहिए। मैं सारे लोगों को वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहती है मैं एक सुपरस्टार हूँ, बहुत बड़ी। ये हुआ था लिंग जियो के काम का अंजाम। तभी यहाँ पे ब्लैक ड्रेस में दिखेगी कोई लड़की जो कि हीरोइन बन चुकी होती है और ये कोई और सुपरस्टार नहीं हमारी टोंग होती है। और टोंग फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। हुआ था ऐसे, उसके प्रॉमिस करने के बाद भी उसने अपना ब्लड निकाल के टोंग को डाला था क्योंकि जेई उसके बिना अधूरा था। और कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, साथ में जीऊँगा साथ में मरूँगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और वो फिर से एक बंधन में बन जाते हैं। अपना हैंड वो उसके हैंड में रखता है और वो सारी शक्तियाँ जाती है। ये सब ये सोच रही होती है जिसकी वजह से यहाँ पे टोंग जिंदा है और अब वो सब बीमारियों से उसे छुटकारा मिल चुका है। सारे मीडिया सब पूछते हैं कि आप बता सकती हैं कि आप सुपरस्टार कैसे बनी, क्या बनी। वो हल्का स्माइल करती है, कहती है मेरे लिए मूवी इंडस्ट्री में आना मेरा ड्रीम था और ये किसी ने पूरा किया। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो चली जाती है जेई के पास टाइम स्पेंड करने के लिए। दोनों किस करते हैं, दोनों अपने लाइफ बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों लोग के
हैंड में बेल होता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदे हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी होते हैं। इसी के साथ इन दोनों की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।